यह गहलोत सरकार कहती है हमने 5 साल में काफी सारा काम हमने राजस्थान के अंदर करके दिखाया है। भाई मोदी जी का कोई भ्रष्टाचार अभी तक तो पकड़ में आया नहीं है, कोई है तो कोई सामने बताओ। और इनके तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, नेहरू जी के टाइम से चल रहे हैं भ्रष्टाचार है। हमें तो दिखाई नहीं देती भाई, हमें कोई दिखाई नहीं दे रही ऐसी कोई नौकरी। बोलने से क्या होता है? हमें दिखाई दे रहा है आए दिन जो प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं ये रीट एग्जाम के इनों के, इनमें इसमें कितना भयंकर घोटाले हुए हैं। ये बीजेपी आएगी तभी तो पता चलेगा, कैसे पता चलेगा बताओ? पेपर लीक करो, पैसा बनाओ अपना। तो ये इस बार ऐसी इन्वेस्टिगेशन या ऐसे मोबाइल वगैरह आ गए तो इनकी पोल खुल गई कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो ये अब ये अचानक आउट हो गए कि यार हम तो ऐसा करते आ रहे हैं, पकड़ में आ गए लोग। तो इस बार ये भयंकर भ्रष्टाचार की चपेट में है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी इनकी धरपकड़ होगी और भयंकर रूप में इनकी अफरा तफरी मचेगी। जी, आपका क्या नाम है? अशोक भाटिया। राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार मतदान करेंगे? हमारा मुद्दा तो एक ही है, देश हित का। देश हित मतलब बीजेपी। अगर बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी के हाथों में देश सुरक्षित है। और कांग्रेस तो क्या है कि अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है और कर भी रही है। और बरसों से स्टार्टिंग से जब से कांग्रेस पार्टी है तब से चला आ रहा है ये चीज़। भाई मोदी जी का कोई भ्रष्टाचार अभी तक तो पकड़ में आया नहीं है, कोई है तो कोई सामने बताओ। और इनके तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, नेहरू जी के टाइम से चल रहे हैं भ्रष्टाचार है। एक एम्स बनाया था इन्होंने जो नेहरू जी के टाइम पे बना था, अभी 96 एम्स बन गए हैं मोदी जी के बाद में हॉस्पिटल। भाई फायदा तो ये हुआ ना कि वो विपक्ष के पास नोट बाहर से छप रहे थे पाकिस्तान से, यहाँ आके चल रहे थे तो ये उसको सपोर्ट करते हैं। इनका सपोर्ट तो उनको था ना पाकिस्तान को, तो नोट वहाँ पे छपे बंद यहाँ पे हो गए। पाकिस्तान को था, सबको पता। आज भी हमास का समर्थन किया है ना इन्होंने, खुलेआम किया है। तो अब तो खुल के करने लग गए। हाँ भाई पहले मीडिया इतना खुला नहीं था, लोगों को पता नहीं लगता था क्या कौन बयान दे रहा है क्या दे रहा है, आम आदमी जुड़ा हुआ नहीं था। आजकल हर आदमी के पास में मोबाइल अखबार है, हर चीज़ खुल के आती है। लेकिन राजस्थान में क्या ऐसा कोई विकास नहीं हुआ? 5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने कुछ नहीं कराया? जो भी कराया है एक विशेष समुदाय के लिए कराते आए हैं वो लोग, शुरू से इतिहास रहा है। ये उनका इतिहास रहा है कांग्रेस का कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, सबको समझ में आती है। राजस्थान में 5 साल रहे, यहाँ महंगाई कम कर देते ना। मोदी जी ने सेंटर से 10 रुपये कम किए थे पेट्रोल के, वो यहाँ पे 1 रुपये भी कम नहीं किया उसके बाद। और राजस्थान में ये महंगाई की बात करते हैं ना, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली राजस्थान में। बिजली कम करने के नाम पे उन अभी बिल वापस आए जो देख लो। बिल इधर से कहाँ नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ा है। सरचार्ज वगैरह और जाने कौन कौन से चार्ज लगा के बिल बढ़ा दिए गए हैं। सवाल तो वो उत्तर प्रदेश पर उठाते हैं कि योगी का शासन सही नहीं चल रहा है। ये सवाल उत्तर प्रदेश में जो रहता है उससे पूछो कि यूपी पहले कैसा है अब कैसा है। वो आंख मीच के देगा कि ऐसा हमने सुशासन जिंदगी में नहीं देखा। यूपी में आ रहा है वो यही यूपी है जिसमें 15 साल 20 साल पहले हर अपराधी घूमता था और हर एक की जेब में तमंचा बोलते हैं वहाँ रिवॉल्वर को होता था। कब कहाँ वारदात हो जाए कुछ पता नहीं। आज आ रहा आदमी बेफिक्र होकर घूमता है, पैसे नोट जेब में लेके घूमता है। किस रोड पे कहीं वो नहीं है कि भाई इसके साथ पुलिस चलेगी, सारी रोड फ्री है, कहीं से भी जाओ आओ। क्राइम फ्री हो गया। ये फर्क आया यूपी। किसी भी हॉस्पिटल में जाके 25-30 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। मेरा समझना ये है कि सरकार की जो ज़रूरतें हैं, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, ये सबसे पहले स्टार्टिंग ज़रूरतें हैं। उसके बाद बहुत सारी ज़रूरतें और आती हैं। गहलोत सरकार ने इन क्षेत्र में अच्छा कर। 25 तारीख को चुनाव होना जी, कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इस बार? देखिए, जो सोसाइटी में राजस्थान में जो चर्चा चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की, आपस में एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है, और इसी से ही ये जीतना चाह रहे हैं। लेकिन असली जो मुद्दा है ये सब नहीं है। ये तो केवल आम जनता को भटकाने के एक उन्होंने उपाय सर्च कर रखे हैं कि हमें मेहनत कम करनी पड़े, कम समय में एक अच्छा आउटपुट आ जाए, है कि नहीं। कोई भी नेता है अगर कोई कॉन्फ्रेंस करता है या कोई तर्क वितर्क करता है तो साफ साफ कुछ लोगों को पता चलता है कि ये यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहा है, यहाँ ये सही कह रहा है। लेकिन आम जो नागरिक हैं उन्हें तो नहीं पता चलता, वो सोचता है कि ये हमारे फेवर की बात कर रहा है, इससे ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। कम समय में यही तो आउटपुट आएगा जल्दी। और
रही बात ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी सरकार और मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इनकी वजह से ही पूरे देश में जो पब्लिसिटी हुई है, हमारा देश का नाम रोशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हुआ है, लेकिन ये एक एवोल्यूशन का पार्ट है, इवॉल्व हुआ है हमारा देश, डेवलपमेंट का पार्ट है। ये नहीं होते तब भी फेमस होता, प्रसिद्ध होता, ऐसा नहीं है इनकी वजह से हुआ है। आप इंदिरा गांधी के टाइम में भी देख लो, तब वो उस टाइम फेमस थे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है नहीं, तो ऐसा कहना भी ये भी गलत है कि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटाइजेशन है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप यूएस में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में आपका नाम पहुँच जाए। राजनीतिक जो सिस्टम है वो तो एक हमारे नौकर हैं जी, यानी सर्वेंट है ना, वो तो फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। हमने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है भैया कि ये काम करो और ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, बस इतना सा काम है इनका, ज़्यादा नहीं है। इनको सर पे चढ़ाओगे तो अपना ही थोड़ा अपना ही गलत वो है। ये यहाँ पर हम राजस्थान के जयपुर में थे और जयपुर के सेंट्रल पार्क में थे। यहाँ पर लोगों ने अपनी राय रखी कि राजस्थान में जो 25 तारीख को चुनाव होना है उसमें किस तरीके की सरकार रहेगी, कैसा चुनाव रहेगा, उस पर पूरी राय रखी। आप खबर एक्सपर्ट चैनल पर बने रहिए और राजस्थान में पल पल की अपडेट के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट देना न भूलें। धन्यवाद।